गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके सिंबल क्या होते हैं, कैसे उसे मेंशन किया जाता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का सिंबल है Al। एल्युमिनियम कहाँ यूज होता है आपको पता है? एल्युमिनियम को आजकल हम यूज करते हैं अपना खाना बनाने की चीजों में, क्योंकि ये जलता नहीं है। पहले टाइम में हम क्या यूज करते थे? पीतल, कॉपर। लेकिन जैसे जैसे चीजें महंगी होती गई, देन वी हैव टू मूव टू द अनदर प्रोडक्ट्स। हम दूसरे पे शिफ्ट हो गए। जैसे अब आज हम एल्यूमिनियम पे शिफ्ट हो गए। एल्यूमिनियम की एक चीज और बनती है, जहाज। पता क्यों बनती है? लोहे के क्यों नहीं बनते जहाज? जंग लगने का डर रहता है, और एल्यूमिनियम में जंग लगने का डर नहीं रहता। चलो आपको एक चीज और ही बता देते हैं। अमेरिका में हवाई द्वीप एक ऐसी जगह है जहां पर जंग नहीं लगता किसी प्रोडक्ट को। वहां मौसम ऐसा है क्योंकि वहां पे रस्ट नहीं होती। रस्ट क्यों होती है? अब ये रस्ट किस लिए लग जाती है ये बताते हैं। जंग आपको क्यों लगता है? जब आयरन हवा के साथ रिएक्शन करेगा और पानी उस पर लगेगा तो जंग लग जाएगा, और एक भूरे रंग का जो कण हो जाता है, आप कभी देखिए जंग ब्राउन कलर का हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो वो जंग लग जाता है आयरन पे। उसको रस्ट कहते हैं, जंग लगना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? हम उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद उस पर पेंट करते हैं जिससे वो सेफ रहता है। अब इस सेफ कितने ईयर्स रहेगा, इसका एग्जांपल मैं आपको ये भी बता देता हूं। आपने दिल्ली में देखा होगा लोहे वाला पुल, मोर देन द 100 ईयर्स बैक अंग्रेजों ने बनाया था। हुगली नहीं पे पुल है आपका अपना कोलकाता में। तो ये पुल कैसे इतने जंग क्यों नहीं लगते? जंग लगता है इन पे, लेकिन ये क्या करते हैं? पेंट करके उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, जब रस्ट लग रहा होता है तो उसको साफ किया जाता है। उस ब्राउन लेयर्स को, जो मैंने आपको बताया रिएक्शन करती है, ब्राउन लेयर्स को साफ किया जाता है और उसको पेंटेड किया जाता है। पेंट करने से क्या हो जाता है, जो हवा होती है, एयर, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती लोहे के, और उसे पेंट बचा लेता है। तो इसलिए पेंट किया जाता है किसी भी चीज पे। लोहे के दरवाजे पेंट किया जाता है तो वो एक लेयर बना देती है, हवा को आयरन तक नहीं पहुंचने देती, लोहे तक नहीं पहुंचने देती। इसलिए आपके घर में लोहे के दरवाजे और लोहे की खिड़कियों, उसे पेंट जरूर करना चाहिए। कूलर भी लोहे का होता है, उसे भी पेंट करना चाहिए, नहीं तो वो जंग लग जाएगा। अब क्यों लग जाएगा? इसमें देखिए, कूलर चल रहा है, पानी डालते हैं, पानी रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन करके क्या होगा, आयरन और पानी, फिर H2O जब होगा तो नेचुरल रिएक्शन होगा तो रस्ट लगनी शुरू हो जाएगी। और पानी का आपको पता भी होगा, पानी के अणु क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। पानी H2O, दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का अणु होता है पानी। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं ब्रोमीन, Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, जिसका हमने कल पढ़ा था। क्लोरीन कहाँ यूज होती है? क्लोरीन यूज होती है पानी को फिल्टर करने में, पानी को साफ करने में भी क्लोरीन का हम लोग यूज करते हैं। कैल्शियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीथ। हड्डियां, बोन सब कैल्शियम की बनी होती है। देन कॉपर, कॉपर इज अगेन इट इज गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तारों में, बिजली की तारों में कॉपर को यूज करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक एल्यूमिनियम, एक कॉपर। चलो एक चीज और भी बता देते हैं, मैं आप साथ साथ आपको डिस्कस करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक से और दूसरा टॉपिक आता है। एल्यूमिनियम भी एक अच्छा सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का, इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। लेकिन आप कूलर लेने जाते हैं तो कई बार क्वेश्चन उठता है, या फैन लेने जाते हैं तो उठता है क्वेश्चन कि हम अवेयर नहीं होते, वो हमें एक मोटर दे देता है एल्यूमिनियम की, चला कर दे देता है, हम खुश हो जाते हैं। अच्छा अच्छा कूलर मिल गया, सस्ता मिल गया, बढ़िया मिल गया यार, वी आर वेरी हैप्पी। घर आते हैं, पता चलता है 6 महीने बाद कूलर खराब, कूलर की वायर्स खराब। 100% आप चेक कीजिएगा तारों को, आप देखिएगा आपको एल्यूमिनियम की तारें मिलेंगी। आप उसको जरा से छीलेंगे ना, वो टूटनी शुरू हो जाती है। एल्यूमिनियम जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसने उस टाइम में सस्ती तार लगा दी, सस्ती मोटर लगा दी, आपको बेच दिया और आप खुश होकर आके। आपको पता नहीं था
क्योंकि स्टिल यू डोंट हैव द नॉलेज कि एल्यूमिनियम में से भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, कॉपर में से भी जाती है। कॉपर इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द एल्यूमिनियम। तो जो कॉपर की वायर होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, कॉपर की मोटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो जल्दी खराब नहीं होगी। तो अगली बार जाइएगा कूलर लेने तो देखिएगा, आप उससे जरूर पूछेगा एल्यूमिनियम की मोटर है या कॉपर की है, तार एल्यूमिनियम की है या कॉपर की है। नेक्स्ट, फ्लोरीन एफ गोल्ड एयू इट इज काउंटेड द। और आपको पता है जो गोल्ड होता है ना ये प्योर काउंट होता है। आप गोल्ड को जितना भी गला लेंगे, जितना गलाते जाएंगे ना इसकी प्योरिटी बढ़ती जाती है गोल्ड की। गोल्ड गलने से ज्यादा प्योर होता जाता है। और हीरा, हीरे को जलाने के बाद कार्बन बन जाता है, जलकर राख। तो कभी गलती मत कीजिए हीरा जला के चेक कर रहे हैं कि प्योरिटी बढ़ा देंगे, नो। गोल्ड की प्योरिटी, गोल्ड को जितना गलाया जाएगा उतना प्योर हो जाएगा, हीरे को गलाने के बाद कार्बन। इसलिए तो हीरे को सिर्फ काउंटेड किया जाता है एक एसेट्स की। आप कभी देखते हैं डीलिंग होती है हीरे में ज्यादा, नो, गोल्ड में डीलिंग होती है। गोल्ड इज ए प्योर सब्सटेंस। हीरा, हीरे को कभी भी कोई भी अगर करोड़पति खरबपति के में हीरे हैं, बट द पर्सन वाज मोर गोल्ड देन दैट, क्योंकि उसको आप जलाने के बाद जितना भी प्योरिटी होगी तो आप उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन हीरे को तराशने, हीरे की क्वांटिटी पता है किस पे होती है? हीरे को गिना जाता है कि वो तराशा कैसे जाता है, उसके हर प्रिज्म से लाइट कितनी जाती है। तो हीरा जितना भी आप कभी भी ध्यान से देखिएगा तो हीरा रोशनी उस पर डाली जाए अंधेरे कमरे में भी तो वो चमक आ जाती है, एक रे भी आएगी उसके ऊपर। बच्चे कहते हैं मोस्टली सर ये हीरा मिलेगा कहाँ पे, मैं डायमंड देखना चाहता हूँ सर, डायमंड का देखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, शीशे वाला आता है जो शीशे का काम करता है, जिससे वो शीशा काटते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके आगे हीरा लगा होता है छोटा सा। आप वहां देखिएगा वो एकदम शीशे को रखेगा और उसके ऊपर स्केल को चलाएगा, वो कट जाएगा, वो डायमंड्स का बना होता है। नेक्स्ट है हीलियम। हीलियम सन में क्या है? हीलियम बहुत ज्यादा आगे, हम चांद तक पहुंच सकते हैं, हीलियम सन तक नहीं पहुंच सकते। हीलियम बहुत गर्म है। केस हुआ था ना जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स आ रहे थे, कल्पना चावला, दे हैव टू मूव बैक फ्रॉम द स्पेस, तो एक छोटा सा टुकड़ा उनके स्पेस शटल का, कोलंबिया का, टूट कर गिर गया था और वह सूरज की डायरेक्ट रोशनी के सामने आ गया, जिससे जो आग थी अंदर कोलंबिया में बैठे जितने साइंटिस्ट थे उनको जला दिया। तो हीलियम बहुत खतरनाक, इसलिए हम सूरज तक नहीं पहुंच सकते, चांद तक तो पहुंच के सूरज तक नहीं पहुंच सकते। हाइड्रोजन, मैंने जैसे कहा था H2O, दो अणु हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, ये मिलाकर क्या बनाता है? पानी। तो जहां हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होगी तो नेचुरली बात है कि उस प्लेनेट पे लाइफ होगी ही होगी। नेक्स्ट है आयोडीन, बहुत जरूरी है। ग्वाइटर का रोग हो जाता है आयोडीन के बगैर। आयोडीन में ग्वाइटर क्या होता है? गला बढ़ जाता है। कई लोगों का आपने गला देखा होगा लटका हुआ होता है, उसको आयोडीन, जिसे कहते हैं ग्वाइटर रोग कहते हैं इसको, आयोडीन की कमी हो जाती है। आयरन बताया था Fe, रस्ट हो जाएगा, जंग लग जाएगा आयरन में आपका। देन ऑक्सीजन, मोस्ट नेसेसरी फॉर द प्लांट्स, मोस्ट नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी हैव टू रिक्वायर द ऑक्सीजन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिक्वायर द ऑक्सीजन। पानी और ऑक्सीजन दोनों चाहिए ही चाहिए। पौधा क्या करता है? पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। हम क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए जो लोग हेल्दी, कौन से लोग होते हैं? जो गांव में रहते हैं, जिनके पास ट्री होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए तो मॉर्निंग में लोग सुबह सुबह पार्क में जाते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। देन पोटेशियम ज्वलनशील होता है, देखा होगा पटाखे बजाते हैं लोग, वो क्या पोटेशियम के ही है। सिल्वर, चांदी, इसका सिंबल क्या है? Ag, सोडियम, sulfur, then the tin, then the uranium, then the zinc, jasta. Zinc is called the
जस्ता। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ नेम और सिंबल। एल्यूमिनियम Al, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हीलियम He, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe। बेटा आप कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठिए कि जब भी मैं लेक्चर देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत इंफॉर्मेशन देता हूं और आप बहुत इसलिए उसको बेटा लिख भी सकते हैं। ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, टीन Sn, यूरेनियम U, जिंक Zn। और मेरे स्टूडेंट्स है, मेरी एक स्टूडेंट है मन्नत, उसका भी एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बेटा, जिसके अंदर वो सारे के सारे आपको एलिमेंट्स और उनके नाम बता रही है। आई एम वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट विद मी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप भी अपने अच्छे वीडियोस बनाकर आप किसी टॉपिक पे बोलना चाहते हैं मुझे जरूर भेजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। उसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जरूर अपलोड करूंगा बेटा, ताकि बच्चे आपके वीडियोस को देख सके और नॉलेज ले सके, क्योंकि हम और आप ही तो मिलकर चलेंगे तो अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ाएंगे ना बेटा। नॉलेज इज द पावर, ज्ञान ही ताकत है, यह आप और हमने मिलकर बढ़ानी है। मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। मेरे चैनल का नाम है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और जरूर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये वीडियोस उन तक भी जाए, उनके फैमिली मेंबर्स तक भी जाए, स्टूडेंट्स तक जाए और वो इनसे फायदा ले सके बेटा। और आप और हम एक फैमिली है बेटा। कभी आपकी कोई क्वेरीज हो आप मुझे जरूर कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे से जुड़ सकते हैं बेटा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। थैंक यू बेटा।